जी सर, अब आप शुरू कर सकते हैं। ओके। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अनिल है। मैं अल्कोहलिज्म बीमारी का पीड़ित हूँ। ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हुए और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जीवन पद्धति को जीते हुए मैं आज का दिन शराब नहीं पी तो मन नहीं है और एक अच्छा बहुत खूबसूरत शांतमय जीवन जी रहा हूँ इस उम्र के इस दहाने पे भी। पिछले 2 मई को मुझे सोब्राइटी के 29 साल हुए और उम्र के 75 साल हुए। अ, जब मैं ए में आया था तब मैं 46 साल का था। प्रयास ग्रुप मोहाली मेरा होम ग्रुप है। मैं चंडीगढ़ फेलोशिप से ही रहा हूँ, वहीं से मैंने अपनी जीवन यात्रा अल्कोहलिक्स अनोनिमस की शुरू की अलग ग्रुपों में। और अ, ये ग्रुप नया ग्रुप बना था पिछले साल। इससे पहले मैं और दूसरे ग्रुपों में भी रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, पिंक सिटी का। आपने मुझे अवसर दिया है मैं आपके साथ जुड़ सकूं और अपना जीवन शेयर कर सकूं। पिंक सिटी में मैं अक्सर आता रहा हूँ, अब काफी देर के बाद चला आया हूँ, बहुत देर के बाद। वैसे मैं अक्सर पिंक सिटी में आता रहता हूँ और मैं उस दिन गुरजीत से भी कह रहा था, इट इज ऑलवेज वेरी होमली टू कम बैक टू पिंक सिटी एंड शेयर। ये एक अच्छा, बहुत अच्छा ग्रुप है, यहाँ घर जैसा लगता है। और बहुत बहुत मेहनत से ये ग्रुप तैयार किया और इसने इस ग्रुप को क्रेडिट जाता है। आई आई मस्ट से हिंदुस्तान में ऑनलाइन मीटिंग्स को बहुत आगे तक ले जाने में। आई आई रिमेम्बर बिग बुक का जब 15 बड़ा हुआ करता था तो 500 की कैपेसिटी का यहाँ हमारे पिंक सिटी में होते हैं। यानी मोर देन 400 पीपल would join a single meeting। तो वो जो आप लोग पुराने जुड़े हुए हैं, प्रमिला मैडम में और गुरजीत हैं, ब्रजेश तो ये बड़े, गुलशन जी, कई जुड़े हुए हैं जो पुराने इस ग्रुप के साथ। सुधीर भी थे, मुझे अब नजर नहीं आ रहे, बट देन सब सिद्धार्थ हैं, सब ने मिलकर बड़ी सेवा की, उस ग्रुप को बहुत बड़ा किया। भारतवर्ष में लोगों को जूम मीटिंग के साथ जोड़ने में बड़ा साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रुप में वो सुमेश भी जुड़े हुए हैं। सुमेश को मैं, उन्होंने 2 साल पूरे किए अभी हाल फिलहाल में, तो मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शाम को इनका हमारे ग्रुप में उनकी शेयरिंग सुनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मैं ये जो आज का टॉपिक चुना है, ये मेरा निजी अनुभव है और मैं इसके अलावा किसी भी अन्य बात को से सहमत भी नहीं होता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरी पहली मीटिंग 19 दिसंबर 1995 को थी। जब मैं आया था, मैं बड़े लोगों को सुनता हूँ, सब कुछ खत्म होके बिल्कुल स्वाहा होके ए में आते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, जब मैं ए में आया था, मैं पंजाब सरकार में, आई वॉज क्लास 1 ऑफिसर। मेरे पास सरकारी गाड़ी थी, अपनी गाड़ी थी। मैं आज भी सवेरे शेयर करता, मैं 3 BH के कोठी में मैं रहता था। बड़ा रुतबा था, रोब धोप भी बहुत था। अच्छा, फिर मैं पूजा पाठ भी बड़ा करता था। ये नहीं कि ये में आके मुझे ये प्रेयर मेडिटेशन का पता लगा। बहुत वेरी रिलीजियस मैन। और मेरे पास, मैं पत्नी भी नहीं छोड़ के गई थी, नौकरी भी बड़ी अच्छी थी, घर भी था, एवरीथिंग जो जो। मैं शराब बहुत पीता था। और जब मुझे ए का मैसेज मिला 16 दिसंबर को, चंद लोग आए थे मेरे। एक्चुअली मैं, मेरा शराब पी के बहुत बुरा हाल होता था।
बाहर लोगों को मेरा मेरा रुतबा नजर आता, गाड़ियां नजर आती, सिर्फ मुझे पता था कि मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी पत्नी को पता था, बाहर भी चंद लोगों को जो मेरी जो बहुत क्लोज थे, उनको पता था कि देयर समथिंग रॉन्ग विद अनिल। हालांकि एपरेंटली फिजिकली मुझे कोई बीमारी भी नहीं थी। शराबीपन को छोड़िए, शराबीपन की बीमारी का तो पता थोड़ी होता है कि मैं शराबीपन नाम की कोई बीमारी होती है, जैसे कोई लीवर की सिरोसिस या कोई। और मैंने कभी, मेरी पत्नी ने कभी वो टोटके वोटके भी नहीं किए थे शराब छोड़ाने के लिए। हाँ, कई कभार मंदिर जाने के लिए कह दो, कुछ कह दो, बट नहीं, देयर वाज नॉट वेरी सीरियस एफर्ट। कोई डॉक्टरी इमदाद भी नहीं ली थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। शराब बड़ी पीता था मैं। जब मुझे मैसेज मिला, मैं तुरंत आ गया। मैं बहुत दुखी था, बहुत बहुत दुखी था। मेरी पत्नी मेरे से भी ज्यादा दुखी थी। अंदर बाहर मैं टाई लगा के, सूट डाल के, सरकारी गाड़ी में बैठ के टू टू करते मुझे ऑफिस ले जाती थी। ऑफिस मेरे अफसर मेरी बड़ी इज्जत करते थे, जो मेरे, आई वॉज ऑल्सो जॉइंट डायरेक्टर लेवल। मैं बड़ा इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था। अपने काम की बड़ी महारत थी मुझे। लोग मुझे टॉलरेट करते थे, मुझे बर्दाश्त करते थे। मैं ब्लैकमेल करता था। मैं दिन में शराब पीता था ऑफिस में बैठ, बट पीपल वुड टॉलरेट इट। उनको पता था को मीटिंग अटेंड करनी है, को काम करना है। माय बॉस वाज रिलाइंग ऑन मी। उसको उसको वो मेरे से कम इंटेलिजेंट था, और मुझे इसी बात पर बड़ा अहंकार था कि इसके इस डिपार्टमेंट का गुजारा मेरे बिना है नहीं, ये चलेगा नहीं, ये अफसर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और वो मेरे हर नखरे को सहता था, जिसमें सबसे बुरी बात थी, मैं शराब पीकर भी मिसबिहेव भी कर देता था। आई वुड नॉट माइंड, मैं अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता था, और कई बारी औरतों पे भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज, जो जो लेडी स्टाफ को। मेरी बड़ी जगह शिकायतें भी होती रहती। वो शिकायतें गायब हो जाती थी, क्योंकि लोगों को मेरे से काम करवाना होता। मैं नौकरी इसलिए करता था कि तो मुझे घर चलता रहे, और मेरी जो खर्चे हैं ऊपर के, वो पूरे होते रहे। मेरी शादी 1973 में हुई थी। जब मैं ए में आया था, तो लगभग 23 साल हो चुके थे मेरी शादी को। मैं शुरू के दिनों में मैं अल्कोहलिक नहीं था। मैं कभी भी, मेरी शराब की जो पहली बारी मैंने पी थी, वो 1969 में पी थी। मैं 19 साल का था, और मैंने 1982 तक, अबाउट 32 years ऑफ एज, मैं अल्कोहलिक नहीं था। मैं बड़ा मजे मजे में शराब पीता, एंजॉय इट, एंजॉय इट। बस एकदम मेरी जिंदगी में मोड़ आ गया। मेरी शादी को 9 साल हो चुके थे। मैं गवर्नमेंट में, मेरे मेरी 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 सिलेक्शन हुई थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। एक अच्छा ओहदे पे मैं आ गया। मुझे मुझे एक जिले का अधिकारी बना दिया गया। मैं और मेरी पत्नी, पहले हम चंडीगढ़ रहा करते थे, देन आई शिफ्टेड टू प्लेस कॉल्ड लुधियाना इन पंजाब। यहाँ मैं मुझे खुला अहंकार बरतने का मौका मिला। आई बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मेरा रोब, मेरा दाव, लोगों को डोमिनेट करना, लोगों जो मेरे जो चाहता था बचपन से, वो मुझे मिल गया। मैं धीरे धीरे दूसरी औरतों के चक्कर में फंस गया। मैं बाद में बताऊंगा ऐसा। मैं एक एक मन में औरतों के प्रति एक नफरत ये पालता था। मुझे अच्छा नहीं लगती थी। उसका कारण था शायद
मुझे जवानी में बड़ा जबरदस्त धोखा मिला था। वो धोखा नहीं था, इनफैक्ट मेरी जल्दबाजी, मेरा मेरा अहंकार, जिसको मैं धोखा कहता था, वो धोखा नहीं था। अच्छा, उस कारण जिस लड़की ने, जिसे मैं धोखा समझता था, वो बिल्कुल ठीक थी। मैं घर से भाग जाना चाहता, वो तैयार नहीं थी। हम बड़े देर से, शिद्दत से एक दूसरे से प्यार करते। उसने मना कर दिया, और मुझे उसी वक्त से, कब आई वॉज 20 years old, 21 years old, मुझे नफरत सी होने लगी। और वो नफरत में पालता गया, और वो नफरत मेरी शादी के बाद, पता नहीं क्यों, वो कहीं एक कोने में थी। मैं इस बात को एल्कोहलिक्स एनोनिमस में अब डंके की चोट पे कहता हूँ। बड़े लोग कहते हैं कि बचपन में यार ये कैसे हो सकता है, खुंदक पालना, ये कुछ नहीं, मुझे पता है। मैं जिक्र करूंगा कैसे होता है। मुझे एक नफरत थी जो कहीं कोने में चली थी। मैं शादी कर ली, मेरी शादी कर दी। मैंने क्या कर ली, मेरे माँ बाप ने जल्दी में, जब ये हादसा हुआ, तो बड़ी छोटी उम्र में, मैं 23 साल का था, मेरी शादी कर दी गई। गुड, द लेडी वॉज गुड, द लेडी इज गुड। वो मेरी अब भी वही वाइफ है जो 1973 में मेरी मेरी पत्नी बनी थी। हालांकि इस, अब हमारे शादी को 52 साल हो गए, 52 years। वो पहले 23 सालों में, पता नहीं 23 बार ही हुआ होगा कि हमारा अब छुट्टी के कब छुट्टी, शादी अब छुट्टी के कब छुट्टी। ये तो उस औरत का धन्यवाद, मेरी पत्नी का, जिसने घर को बचाए रखा। मेरा तो पूरी कोशिश थी कि ये घर से जाए, शादी खत्म होए, मैं किसी और औरत को लेके आऊं। ये मेरी इज्जत और मेरा अहंकार और मेरी नफरत। वो जो मैं बात कर रहा था, जब मेरा 1982 में, वो जो अंदर से एक बीज था, वो जब अंकुरित हुआ, वो बना वासना के रूप, प्यार के रूप में नहीं। मैं वासना का शिकार हो गया। मुझे लगा वुमेन इज ओनली कमोडिटी, ये एक वासना की पूर्ति का साधन है, इससे अलावा कुछ नहीं। मेरी पत्नी भी मेरे लिए इसके अलावा कुछ नहीं थी। मेरी 2 बेटियां थी, उनके बच्चों की पालन पोषण करें, घर का खाना बनाए, कपड़े धोए, एंड दैट इज ऑल, दैट इज ऑल, एंड सेटिस्फाई माय सेक्सुअल ambitions and sexual desires, and that was all। यहां से मेरा पतन शुरू हुआ। मैं बहुत शराब पीने लगा, मैं फंस गया, मैं दलदल में धंसता चला गया। वो जो नर्क है, ये मैं इसलिए अपने मुद्दे पे बात में इसलिए आता हूँ कि बीमारी कहाँ है। बीमारी शराब की बोतल में नहीं है, वो केमिकल में नहीं है। केमिकल में होती तो मैं कब का ठीक हो गया होता। मैंने शराब छोड़ी थी, तब भी ठीक नहीं हुआ। वो धोखेबाजी जो मैं अब कर रहा था। मैं शादीशुदा था, 2 बेटियां थी, मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, उसको मैं अपने जूते की नोक पे रखता था, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं मुझे एक बड़ा अच्छा, बड़ी यंग एज में बड़ा अच्छा, एक अच्छा ओहदा मिला गवर्नमेंट में, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर। एक बड़ी बड़ी इज्जतदार नौकरी, उसमें भी मैंने रिश्वतखोरी शुरू कर दी, क्योंकि खर्चे पूरे नहीं होते थे। जब इंसान अपने नैतिकता से भटकता है, तो सिर्फ एक नैतिक काम नहीं करता, फिर अनैतिकता उसके हिस्सा बन जाती है, उसके जीवन का। आज मैं दावे से कहता हूं, अगर कोई रेड लाइट क्रॉस करता है ट्रैफिक की, तो वो बेईमानी उसको कहीं भी ले जाएगी। वो रेड लाइट क्रॉस करना सिर्फ एक छोटी सी बेईमानी लगती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसी से फर्क पड़ता है। ये मेरे जीवन का तथ्य है, और मैं इसीलिए कहता हूँ, वो अनैतिकता जो एक रेड लाइट क्रॉस करने में आती है, वही अनैतिकता एक दूसरी औरत के साथ संबंध करने में आती है, वही अनैतिकता अपनी तनख्वाह के अलावा रिश्वतखोरी, बेईमानी, चोरी चपाटी, टैक्स एवेजन,
इनकम टैक्स चुराना, बिजली चोरी, कहीं इन सब बातों में आ जाती है। झूठ बोलना, लोगों के साथ धोखेधड़ी करना, ये सब आ जाती है। और मेरा जीवन अनैतिक होता चला गया, बिल्कुल। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरी बदनामी होने लगी, मैं करता चला गया, बिल्कुल करता चला गया। मेरा ईश्वर से भी कोई संबंध नहीं था, मेरा जीवन से कोई संबंध नहीं था। औरत, शराब, पैसा, अहंकार, दमन, ये मेरे जीवन का हिस्सा बन गए थे। और मैं महज महज 32-33 साल का था। बड़ी अच्छा जीवन था मेरा, मेरा बचपन। मैं बड़ा रिलीजियस आदमी था, मैं माता पिता की सेवा करने वाला बंदा था। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में था, मेरिट में आता था। पर जिद्दी था, बड़ा जिद्दी था। मैं 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। और मेरी माँ मेरी जिदें पुगाया करती थी। I still can see the bad parenting. How वो मेरी माँ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो 10वीं तक पढ़ी थी उन जमाने में, ऐसे ही। और तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बट उनको घर चलाना था। लेकिन उनको घर चलाना आता था अपने ढंग से, उनको पेरेंटिंग अपने ढंग से आती थी, जो उन्होंने अपने अपनी माँ बाप दादा दादी से सीखी थी। उसमें था कि बच्चे को जो मांगता है इसको रोए ना। ये बेचारा मेरा मैं सबसे छोटा है, जो मांगे मुंह से निकाल दें वो पूरी करती थी बेचारी। उसने सारी जीवन ऐसे निकाला। और मैं ये समझने लगा, जैसे मेरी माँ मेरे मुंह से मेरी बात पूरी नहीं होती, वो फटाफट पूरा कर देती है, तो जीवन मैं जब भी चाहूंगा, जो चाहूंगा, वो मुझे मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं, ना ही हुआ है, ना ही होगा किसी के साथ। अब मुझे समझ आती है बच्चों की परवरिश में बच्चों को चीजों को कभी पूरा नहीं करना चाहिए। जब वो चीज मांगे उसको कभी मत दो, 2 घंटे के बाद दूसरे दिन दे दो। बच्चे ब्लैकमेल करते जैसे मैं ब्लैकमेल करता। मैंने सारी सारी रात माँ को जगाकर एक पर्टिकुलर रंग का स्वेटर डालना है, नहीं तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मेरी ये जिद वो पूरा करती। और मैं सोचता जो मैं चाहूँ वो मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। और फिर एक दिन मैंने उस लड़की से फरमाइश कर दी, वो 18 साल की थी, कि मैं तेरे से कल परसों शादी करना चाहता हूँ। मैंने वहां से भी कहा, तो अनरियलिस्टिक मेरा ये मेरा मानना, मेरा ये अहंकार कि जीवन मेरे हिसाब से चलेगा, मैं जो चाहूँ वो मिलेगा, वो उसने मुझे बहुत पटकी मारी, बहुत पटकाया। मैं मेरी असली फ्रस्ट्रेशन बचपन से तब शुरू हो गई थी जब मैं जो चाहता था वो नहीं मिला। मैं शराब नहीं पीता था, शराब मेरे जीवन में बहुत देर में आई। लेकिन वो जो 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 डर, वो जो रिजेंटमेंट, जिसे अब रिजेंटमेंट कहते हैं, वो जो दुख, वो जो ना कुछ बनने का जो एक पेन, जो 14-15 साल के लड़के को होनी चाहिए, जो मैं बनना चाहता हूँ, मैं उद्देश्य, मेरा जीवन की एम्बिशन, जिसमें बड़े बड़े ऐसे लिखा करते थे, माई एम्बिशन ऑफ लाइफ, जब वो पूरी नहीं होनी होती, तो वो पेन, मेरी इनएडिक्वेसी, मेरे माता पिता की गरीबी, या उनके पास पूरे साधनों का ना होना, या उन साधनों की कमी कारण मैं मैं अपने उद्देश्य को पूरी ना कर पाना, या उसी इनएडिक्वेसी के कारण अमीर लोगों के दोस्ती करना, ताकि मैं अच्छा बन सकूं, ताकि मैं अच्छा रख सकूं, ताकि दुनिया कह सकेगी कि अनिल एक एक बड़े लोगों की सोहबत में रहता है। अपनी कमियों को पूरा करने का ये मेरा एक ढंग था, ये बड़ा भारी पड़ा, बहुत भारी। और उसी इनएडिक्वेसी को, वो जो पेन 14-15 साल, 20 साल की उम्र में मैं लिए फिरता था, शराब नहीं थी, वो इनएडिक्वेसी थी जिसको मैं लिए फिरता था अपने पिता के लिए। फिर वो जो बड़ी होती गई, जब मैं
जब मैं 30-35 साल का, वो मुझे याद आने लगी। फिर मैं सोचता था ये ना हुआ होता तो ये हो जाता। मेरी पत्नी कुछ बात कहती, आई वुड कंपेयर, अगर वो शादी उससे हो जाती तो ये हो जाता। आई वुड कंपेयर, मैं मेरे गांव में नौकरी करता हूँ, अगर मेरे पिताजी मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज भेज देते तो ये हो जाता, मैं अच्छा अच्छा इंजीनियर बना होता, किसी बड़ी कंपनी में लगा होता। कहाँ मैं गांव में धक्के खा रहा हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ। और जैसे जैसे मैं अपने पास्ट को देखता, अपने अतीत को देखता, तो पिता से, माता से, उस लड़की से, समाज से, अपने आप से, भगवान से, सबसे दिक्कत होने लगी। मैं बड़ा धार्मिक था, लेकिन इन्हीं मेरे मेरे बढ़ते हुए, जैसे मैं जवान होता गया, जैसे जैसे मेरे सारे सपने धाराशायी होते रहे, ना मैं प्यार में काबिल साबित मेरा वो हुआ सफल, ना मैं जो बनना चाहता था उसमें सफल हुआ। जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला। वो मेरी फ्रस्ट्रेशन रही। मुझे ईश्वर से भी नाराजगी शुरू हो गई। मैं बहुत धार्मिक। मुझे ईश्वर भूल ही गया। मैंने कभी मुड़ के देखा ही नहीं। मुझे लगा ये बकवास है, इससे मानने का कोई फायदा नहीं। मैं कुछ बन नहीं पाया, जो चाहता वो हो नहीं पाया, वो लड़की नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला। तो ये फायदा क्या, ये चीजों, इन चीजों का कोई मायने नहीं है। मायने है जो मर्जी है चलाओ, जिंदगी को मौज करो। मौज ही जीवन का दूसरा नाम है। बड़ी मौज थी, बड़ी मौज थी। दूसरी औरत, पैसा, रुतबा, सरकारी गाड़ी, लोग आपके आगे पीछे खड़े होते हैं, और क्या चाहिए। और ये कुछ समय तो अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे पता चला मैं नर्क में धंसता चला गया हूँ। वो नर्क मुझे शराब के नर्क में ले लिया गया था। बहुत ज्यादा घर में लड़ाई झगड़ा, बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा। मेरे इन लॉ, मेरे पेरेंट्स सब इकट्ठा हो जाते थे, हमारे मसलों को सोल्यूशन। उससे हुआ क्या, उससे और बदतर हो गया हालात। मुझे ये लगा कि ये लोग भी मुझे ठीक नहीं समझते। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे ससुराल वाले तो अपनी बेटी का साथ ले रहे हैं। मेरे माता पिता को मेरे अगेंस्ट हो गए, मेरा भाई को मेरे अगेंस्ट हो गया। लेकिन वो उस वक्त ठीक थे, क्योंकि मैं जो कर रहा था वो असामाजिक था, वो गैर कानूनी ही नहीं, वो अनरिलीजियस भी था। एक घर में दूसरी औरत को ले आना, एक पत्नी के होते मैं उसको अपने घर ही ले आया था। ये एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया मेरे जीवन में। मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा, और उसका अल्टीमेट हुआ सब कुछ मैंने अपनी पत्नी को पास ऑन कर दिया। कि वो जब चले जाते थे, मेरा सारे का सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन मैं इस गरीब औरत पर पूरी तरह बिखेर देता था। हमारा घर नर्क बन गया, बिल्कुल नर्क बन गया। मेरी बेटियां बड़ी हुई थी, और मुझे कभी ख्याल भी नहीं था कि मैं दो बेटियों का बाप हूं। मैं जो कर रहा था अनैतिक था, और मैं औरतों के साथ ही अनैतिकता कर रहा, ये जाने बिना कि मेरी दो बेटियां बड़ी हो रही हैं, कल को वो भी औरतें बनेंगी। शराबीपन का ये भयंकर रूप मैंने अपनी देखा। मेरी आत्मा बीमार हो गई थी, मेरी आत्मा राक्षसी हो गई थी। मैं एक शैतान बन गया। शैतान भी शायद मुझे देखता तो घबरा जाता। वो बंदा दिन में मखौटा डालकर, टाई लगाकर, रेड रेड लाइट में गाड़ी में बैठा हुआ, दफ्तर के एक एसी रूम में बैठा, क्लासमैन ऑफिसर, और वही शख्स घर में आकर, जिसकी शक्ल सूरत बदल जाती थी, मुखौटे उतर जाते थे, जो वो पत्नी को मारता था, जो वो शराब पी के दूसरी औरतों के पास जाता था। मैं इसलिए कहता हूँ, बाहर जो दिखता था वो नहीं था। मुझे पता था मैं कितना बीमार हूँ। ये बीमारी शराब की, अब मैं बड़ी धड़ल्ले से कह सकता हूँ। मुझे भी लगता था, सबको लगता था शायद शराब कारण सब कुछ होता है।
लेकिन मैं जब अपने हाइंडसाइट पे देखता हूँ, जब मैं बचपन में देखता हूँ, तब अब चाहे ए आने के बाद भी, लेकिन मुझे ए आने में शुरू में पता लग गया था कि ये कुछ और है। ये वो नहीं जो मैं मीटिंग में सुनता कि आते रहिए, वो बात नहीं। मुझे पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है। अब जब मैं शायद इट वॉज 84 85, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि शराबी में बना कैसे था, ये क्यों आध्यात्मिक बीमारी है, और क्यों शराब छोड़ने से इसका हल नहीं हो। मैं बड़ी बड़ी 84 में 96 में 95 में आया था। मुझे किसी ने कहा नहीं, मुझे एक 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 पाठ, एक रिलीजियस पूजा या नियम के लिए सिख धर्म में एक पाठ होता है सुखमनी साहब का, वो मैंने कहीं रिकॉर्ड बजते सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लय, वो धुन मेरी कानों को बहुत सुकून देने लगी। मैं गजलें सुना करता था, फूके फूके गाने सुना करता था। जितने दुनिया भर के फूके गाने थे मेरी कलेक्शन में थे, मैं रिकॉर्ड रखता था, रिकॉर्ड पे वो एक मैं रिकॉर्ड लेके आया, उसको मैंने सुना, ब्यूटीफुल। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं गजलों की बजाय उसको सुनना शुरू कर दिया और शराब पीता रहा। मैंने समझा वो है क्या। मैंने किताब खरीदी, हमारे अ, सिख धर्म में उसको छोटी सी किताब होती है, उसको गुटका कहा जाता है, वो आपके तंबाकू वाला नहीं। इट्स अ स्मॉल बुक, रिलीजियस बुक which contains the शब्द from गुरु ग्रंथ साहब। मैं उसको पढ़ना समझा, उसको गुनगुनाने लगा, सीटी बजाने लगा, गजल की तरह गाने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। मैं शराब पीता रहा, मैं वुमनाइजेशन करता रहा, रिश्वत देता रहा, पूजा करता रहा, और दिन में 3 बार करता। वो मुझे अच्छा लगता था। एक बार मेरी पत्नी कहने लगी कि अनिल, तुम पूजा करने के बाद फिर शराब पीते हो, गाली गलौज करते हो। मैं कहा भाड़ में जाए तुम और भाड़ में जाए पूजा, मैं अपनी ना गाली गलौज छोड़ूंगा ना शराब छोड़ूंगा। अगर तू बहुत जिद करेगी तो मैं पूजा करनी छोड़ दूंगा। अब मैं जब ए में आया, तब भगवान की बात कर, भगवान को ढूंढ लो, भगवान को खोज लो। और मैं ये समझता था कि भगवान मेरी जेब में है। मैं दिन में 3 बार पूजा करता हूँ तो भगवान मेरी सुनता क्यों नहीं, बस फिर मैं पीता क्यों था, मैं इतना अनैतिक क्यों था, मैं इतना बेईमान क्यों था, मैं इतना स्वार्थी क्यों था, मेरा अहंकार इतना क्यों था, मेरी समझ से बाहर था। इतनी पूजा करने के बाद भी अगर मैं ठीक नहीं हो पा रहा था, ठीक होने के बाद तो दूर, मैं मानने को तैयार नहीं था, कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आता था कि तुझे कोई समस्या है अनिल। तो अनैतिक है, मैंने कभी सोचता भी नहीं था। अनैतिकता का तो मतलब ही नहीं, मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं शराबी हूँ, या मुझे शराब ज्यादा पीता हूँ, या मैं अपनी पत्नी पे जुल्म करता हूँ। मेरे जीवन में शराब शायद इतना पेनफुल नहीं थी जितनी मेरी मेरी रिलेशनशिप थी। ना पत्नी के साथ संबंध, ना माता पिता के साथ संबंध, ना बच्चों के साथ संबंध, ना अपने साथ संबंध, किसी से भी कोई संबंध नहीं। मैं माता पिता के साथ रहता था। एक रात मेरी बहुत लड़ाई हुई, बहुत शराब पी, सारी रोज रात ही मैं अपनी पत्नी को 12 12 1 बजे तक शाउट करता था। कभी गिलास तोड़ता था, कभी बोतल तोड़ता था। उस दिन सवेरे में, इट वॉज जॉइंट फैमिली, माई फादर वो ऊपर छत पे रहता था, तो मेरे फादर आए तो कहने अनिल रात या तू 12 12 1 1 बजे तक ना बहुत शाउट करता है, मोहल्ले में रहते हैं यार, सारे लोग क्या सोचेंगे, मुझे सवेरे गली में निकलते भी शर्म आती है यार, तो बूढ़े बाप का तो ध्यान कर, तो क्यों बच्चों को, तेरी छोटी छोटी लड़कियां उन दिनों। एक अच्छा बेटा शराब भी पीता होता तब भी वो कहता पापा सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। रखता या ना रखता, लेकिन उस बूढ़े बाप की, जिसी के घर में वो रह रहा था, उसको ये तो जरूर कह सकता था सवेरे 5 बजे, लेकिन एक पिशाच, एक डेविल, एक शैतान नहीं कहेगा।
उसको लगेगा इस बंदे ने, इस बूढ़े बाप ने, इसकी हिम्मत कैसे होगी मुझे ये कहने की कि तू रात के 12 बजे तक शोर डालता है अपनी पत्नी में। हुई थी। मैंने कहा बापू अपना घर संभाल, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे फॉर अ मोमेंट। 9 बजे मुझे सरकारी गाड़ी देने आती थी। मैं अपने बच्चों को उठाया, उनको स्कूल नहीं भेजा उस दिन, अपनी वाइफ को उठाया, 2 टैक्सी उठाए, गाड़ी में रखे, आई टोल्ड माय फादर, मैं टू हेल्प विद यू, टू हेल्प विद योर हाउस, आई एम गोइंग फॉर ऑल, मैं जा रहा हूँ और दोबारा नहीं आऊंगा। I still remember, I feel so shocked and ashamed of me. वो मेरा बूढ़ा बाप और माँ सड़क पर मेरे पाँव को हाथ लगा रहे थे, अनिल गलती हो गई बेटा, आगे से मैं कभी कुछ नहीं कहा करूँगा, तू जाना, हम मर जाएंगे, मगर तू मरते हो जियो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये क्या शराब कराती थी? बिल्कुल भी नहीं। ये एक अहंकार, शैतान, जिसकी आत्मा ही मर चुकी हो, ये उसका रूप था। मैं घर छोड़ दिया, पत्नी पे जुल्म बढ़ा दिए, मैं उस किस्म का इंसान हूँ। पूजा पाठ प्रार्थना सब कुछ करते हुए भी मैं इस शैतान के जीवन को जीता रहा। राइट फ्रॉम 82 टू 95, 13 साल मैंने अपने जीवन को तो नरक बनाया था। मैंने हर बंदे के जीवन को नरक बनाया। जो जो मेरे साथ जो जो जुड़ता उसका वो भस्म हो जाता। अल्कोहलिक को कहते हैं ना, जैसे टॉर्नेडो, वो तो अंग्रेजी का लफ्ज है, मैं कहता हूँ वो भस्मास हो गए। 18 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, बिल्कुल बिग बुक में, वो जिस चीज को हाथ लगाता है वो झुलस जाता है, वो जीवन ही झुलस जाती है। वो ऐसा भस्मासुर है, जिसको हाथ लगाएगा वो भस्मासुर उसको हर चीज को खत्म कर देगा, नौकरी को, बिजनेस को, फैमिली को, इज्जत को, हर चीज भस्म हो जाएगी। और जब मैं ए में आया, मैं इन सब चीजों में, मेरी माँ मर गई, इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट। 95 में माँ मदर डाई, एंड आई 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 कुडंट एक्सप्रेस, शराब के नशे में या अहंकार के नशे में, या मुझे मेरी माता के प्रति एक एक 20, 21, 23 साल, 24 साल की उम्र में मेरी पत्नी को प्रेगनेंसी थी, उसके बेटा हुआ, मेरा पहला बेटा था, उसकी डेथ हो गई, मतलब स्टिल बर्थ। और मुझे लगा मेरी माँ, मेरी वाइफ को डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय, रात बहुत थी और उन दिनों में कुछ जरूरी नहीं था, वो जो जो लोकल दाइयाँ होती थी ना, मेड्स, उनको बुला के बर्थ करवा दिया करते थे। इट वॉज इट वॉज मिस फॉर्चून कि वो स्टिल बर्थ हुआ, तो मैंने पर वो ब्लेम अपनी माता को देना शुरू कर। मुझे रिजेंटमेंट का नहीं पता था, रिजेंटमेंट का मुझे पता चला जब बहुत शराब पीता था। आई वुड बी रिजेंटफुल एट माय मदर। मेरा 2 बेटियां थी, मेरा बेटा होना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था सारे समाज में। सबके बेटे, मेरा बेटा नहीं, जैसे बेटे बहुत होते हीरा बन जाते, जैसे मैं बेटा था, भूल गया कि तू भी तो किसी का बेटा है, कैसे अपने माँ बाप को बेइज्जती करके तू उनको छोड़ के आ गया हुआ है। फिर भी मेरे दिमाग में कि बेटा होना बड़ा जरूरी था, और वो ब्लेम अपनी माँ को देता था और रिजेंटफुल हो गया। मैं घर छोड़ दिया जब मेरी माता की डेथ हुई। देन मुझे रियलाइज हुआ, आफ्टर ऑल वो मुझे बड़ा प्यार करती है, मैं सबसे उसने सारी उम्र, जिसको अब मैं बड़े अंग्रेजी में बैड पेरेंटिंग कहता हूँ, शी वॉज अ वेरी गुड मदर। इंसिडेंटली आज 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 मदर डे भी है। शी वॉज अ वेरी गुड मदर, बट उसका अपना ढंग था प्यार करने का, और मैंने उसको क्या बदला दिया, उसको घर से, उसका घर छोड़ दिया, और उसको उसको ब्लेम करता था। जब वो मर गई तो लोग भी कहने लगे कि अनिल तेरी शराब ने मार दी गई, तूने तेरी माँ को मार दिया। एंड मैं भी समझता था मैंने अपनी माँ को मार दिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मैं उसके बाद मैं सुसाइडल हो गया। मुझे जीवन वैसे भी बड़ा अच्छा नहीं लगता था। मैं जीवन में कभी कुछ, मुझे मुझे कुछ था ही नहीं अच्छा, पत्नी अच्छी नहीं लगती थी,
बच्चे भी बहुत अच्छे नहीं लगते थे। सिर्फ मैं उनको पैसे देकर अपना फादर का फर्ज या अपनी पत्नी को उसके उसका रसोई का या उसकी अन्य चीजों का खर्च देकर अपने फर्ज पूरा करता था। दैट वाज ऑल। माता पिता भाई बहनों की तरफ मेरा कोई पसंदीदा जीवन से मैं बिल्कुल कटा हुआ था। शराब, औरत और पैसा, इसके अलावा मेरा कोई, इसलिए मैं जीवन से बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं जीना भी नहीं चाहता। मैं उगता गया था जीवन से, वो था ही नहीं जीवन जीने के लिए। फिर मुझे ए का मैसेज मिला। जब मैं ए में आया तो इस बार लोगों को नहीं पता था, मुझे पता था। मैं बीमार, बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ। मैं अंदर से, मेरी अंदर तक रूह में बदबू आती। वहां तो शराब की बदबू आती थी, मेरी अंदर से रूह की बदबू आती थी। मुझे पता था उसमें दुर्गंध है। यहाँ मुझे बड़ा प्यार मिला, सब कुछ मिला, स्वय हल्के। मैं शराब नहीं छोड़ पाया। वन डे एट ए टाइम, कुछ दिन काम करता था। मैं इसलिए कहता हूँ, मैंने छोड़ी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, फिर घबरा के पी लेता था। ना कोई संबंध, ना किसी से लेन देन, ना कंपैशन, ना प्यार। मन में गिल्ट, छत्तियों किस्म के गिल्ट। आत्मा मेरी कटोचती थी, पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। तब जब मैंने जब मैंने एक स्पॉन्सर लिया, जब उसने मुझे तीसरा कदम कराया, मुझे मुझे आई एम सो ग्रेटफुल टू माई स्पॉन्सर। मैं आज, अगर वो ना होते तो मैं कभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में टिकता ही ना, और मैं मर गया होता। आई एम वेरी श्योर जो हालत में जा रहा था। थैंक्स टू माई स्पॉन्सर हरिंदर जी। उस शख्स ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक शख्स ने मुझे, मेरे हाथ में बिग बुक थमा दी, और उस बिग बुक ने मुझे रास्ता दिखाया। उस रास्ते को चांदना किया, उसमें रोशनी की मेरे स्पॉन्सर। जब उसने कहा, तू अनिल कटा हुआ है, तो किस किस पूजा की बात करते हैं, तो किस गुरु ग्रंथ साहब के गुटके की बात करते हैं, किस सुखमनी साहब की बात करते हैं, तुझे पता ही नहीं तू कर क्या रहे हैं। इस राक्षसी जीवन में तू नरक में रह रहा है, नरक में। सिर्फ ये है, एक किरण है आशा की, कि तू परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसका लड़ पकड़ा हुआ है, उसका एक छोर पकड़ा हुआ, नहीं तो तू कब का मर गया होता। एक आशा की किरण है जिसको जागृत किया जा सकता है, और वो जागृत होगा अगर तू अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हाथ पकड़ ले। तू ठस्से कर, समझ ये करना क्या चाहते, तू छोड़ दे। वो आध्यात्मिकता, वो धार्मिकता जिसको मैं जानता था, धार्मिकता तो मैं कई सालों से कर रहा था। 1983 से कर रहा था। 1995 में मुझे जो थर्सडे का सबक दिया गया, वो मेरे लिए नया नहीं था, वो 12 साल पुराना था। लेकिन फर्क क्या था? फर्क ये था, जो मैं कर रहा था उसका कोई फायदा नहीं था। वो एक रिचुअल था, एक स्वांग था, जो मैं दिखावे के लिए कर रहा था। हाथ में माला लेकर, गुटका लेकर, गुड़ 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 वो तोता रटन करके, आधा पौना घंटा लगा के नानक की फोटो के आगे, मैं समझता था मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब नानक से मेरा कनेक्ट हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ना मेरी शराब गई, ना वुमनाइजेशन गई, कुछ भी नहीं गया। नानक को दोष देता मैं, जब मैं उससे कनेक्ट ही नहीं। मुझे पता ही नहीं वो है कौन, मुझे पता नहीं वो क्या कहता है, उसका रास्ता क्या है। रास्ता मैंने शैतान का पकड़ा है, बात मैं नानक की करता हूँ, बात मैं राम की करता हूँ। मुझे पता ही नहीं वो रास्ता क्या है, वो है कौन, उनका उनका कथन क्या है। मैं कटा हुआ हूँ, मैं ईश्वर से बिल्कुल कटा हुआ हूँ। मेरा कोई सपन नहीं, मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ। मैं लोगों को डोमिनेट करता हूँ, लोगों को हर्ट करता हूँ, अपनी मर्जी चलाता हूँ। अपनी पत्नी पे, अपने माँ बाप पर, उनको उनको उनके उनके हिसाब से नहीं चलूंगा। मुझे बचपन में ऐसा लगा था कि मेरी मर्जी ही चलेगी। हाथ में जाए भगवान, हाथ में जाए माता पिता, हाथ में जाए पत्नी की, तो औकात ही क्या है। बेटी बेटियां तो मेरे सामने बोल ही क्या सकती है, मैं ही ईश्वर हूँ। और थर्ड स्टेप पे कहा, तू ईश्वर नहीं है। यही से शुरू कर, भूल जा।
तू ईश्वर नहीं है, क्विट प्लेइंग गॉड। यहीं से तेरी कहानी शुरू होगी। अगर ये करता रहेगा तो मरेगा, जहाँ जहाँ मर्जी कर ले, नथिंग विल हैपन। वो जो धार्मिक था, जिसको मैं धर्म कहता था, वो कांड, वो स्वांग छोड़कर मुझे अपने अंदर झांकना था, अपने अंदर देखना था। वो अहंकार, वो राक्षस, वो शैतान, वो बेईमानी, वो स्वार्थीपन, अहंकार, डर, लोगों को कुचलने की मेरी प्रवृत्ति, बात बात पर गुस्सा करना, गिला करना, लोगों को लोगों को बिल्कुल परवाह ना करना, सड़क पे खड़े माँ बाप की बेइज्जती कर देना, ना इज्जत बड़ों की ना छोटों की, ना प्यार ना टॉलरेंस, कोई मेरे नजदीक भी नहीं थी। हाँ, जैसे मुझे कहा गया, तू देख, जब तक तू अपने अंदर झांक कर नहीं देखेगा, जब तक तू ये नहीं देखेगा कि ये हो क्या रहा है, तब तक कुछ नहीं बनेगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जित तू भगवान को राग पूजा कर ले, जितने मर्जी ग्रंथ खोल ले, वेद खोल ले, जो मर्जी कर ले, मंदिर गुरुद्वारे जहां मर्जी मारा चक्कर, जब तक तू अपने भीतर से जो इतने गंद पाला हुआ है, वो तू भगवान को कहाँ बुलाएगा? भगवान तेरे से कोसों दूर है, तेरे भीतर रहते हुए भी नहीं मिलेंगे तुझे, तुझे पता ही नहीं। उनसे उनसे संबंध रखने के लिए अपने भीतर देख, क्या काबिल है तू ईश्वर की, नानक की, या राम की, या कृष्ण की, या अल्लाह की, या जीसस की आवाज सुनने का? तेरे पास कोई अधिकार है? तेरे अंदर इतना शोर है, क्या तू उनकी आवाज सुन सकेगा? नहीं सुन पाएगा, कभी नहीं सुन पाएगा। अंदर की शोर को बंद कर। जब तक तेरा अंदर का शोर बंद नहीं होगा, तब तक तू ईश्वर की आवाज नहीं सुन पाएगा। लाख थर्ड स्टेप कर ले, लाख जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। थर्ड स्टेप ये रास्ता दे देंगे, एक गेट खोल देगा, दरवाजा खोल देगा, उसके आगे क्या करेगा? आगे फिर तेरा अहंकार, फिर तेरी बेईमानियां, फिर तेरा स्वार्थ, फिर तेरी नफरत, फिर तेरा जहर तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। तू कहता है ईश्वर की ग्रेस, ईश्वर की ग्रेस कहां से आएगी? ईश्वर की ग्रेस को तूने रोका हुआ है, उसकी कृपा को तूने रोका हुआ है। इतने इतने रोड़े पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं, इतनी ईटें मोटी मोटी दीवार बना रखी है, उस दीवार को ढा, उसको तोड़, तब तू उम्मीद कर पाएगा कि शायद ईश्वर की जो ग्रेस, ईश्वर की जो कृपा, उसकी ग्रेस, उसकी कृपा तेरे तक आने का कोई रास्ता बन पाएगा। अभी तो रास्ता रुका हुआ है। जब मैंने अपने भीतर देखा, अपना अपना भीतर देखा, लोगों का नहीं। मैं फलां से नाराज हूँ, मैं ढमका से नाराज हूँ, इतने पुराने, मैंने ये किया वो किया, बढ़िया सब कुछ है, तो मैं सारी उम्र यही करता रहा हूँ। मेरा बॉस, मेरा वो सारा बदमाश है, वो उसने मेरा जीवन खराब कर दिया है। मेरी पत्नी जाहिर है बेवकूफ है कि मुझे दूसरी औरत के पास नहीं जाने देती। मेरे माँ बाप पागल हैं, उन्होंने मुझे अपनी मर्जी नहीं चलाने दी। अरे भगवान, इसका क्या मतलब है? मुझे जो बनना चाहता था वो नहीं बनने दिया। हर बंदे से हर बंदे से नाराज, अपने से नाराज हूँ, दुनिया के हर शख्स से नाराज। पर भैया जी, वो तो बोलिए, तुमने भी कुछ किया कि नहीं? तुम संत हो, महात्मा हो, तुमने तो जीवन में किसी का कोई नुकसान ही नहीं किया। सब पागल हैं, तेरे माता पिता पागल, तेरा बॉस पागल, तेरी पत्नी पागल, तेरी बेटियां पागल, सारे पागल हैं। वो खड़े खड़े तुझे तेरे रास्ते में आ गए। मेरा मतलब, अपने देख काका, अपना देख, अपना देखना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों की गलतियों को पूरी तरह, एंटायरली एंटायरली, पूरी तरह इग्नोर करके, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ स्वार्थी हूँ, मैं कहाँ डरा हुआ हूँ, मैं कहाँ बेईमान हूँ, जब तक मैं अपने आप को नहीं देख लेता, देख कर लिख लेता, तब तक मेरा कुछ भी नहीं होने वाला दोस्त। मैंने ये किया, मैंने देखा, मैंने देखा, जिसको मैं बड़े ढंगे की चोट पे कहता था,
हाँ मैं रिश्वत देता हूँ, हाँ मैं तेरा ये कर दूंगा। मैं क्यों करता हूँ मुझे ये नहीं पता, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, मैं गुस्सा इतना क्यों मेरे भरा पड़ा है, मैं क्यों लोगों को इतना नाराज होता हूँ, क्यों हमेशा गाली गलौज करता हूँ, क्यों मैं दबाना चाहता हूँ, क्यों मैं पति पे जुल्म करता हूँ, क्यों मैं माँ बाप पे जुल्म करता हूँ। मुझे नजर आया मैं डरा हुआ हूँ, और डरा हुआ व्यक्ति दूसरों पर जुल्म करेगा, हर डरा व्यक्ति दूसरे पे जुल्म करेगा। मेरा अहंकार, मेरा डर दूसरों को जुल्म कर लेते, लोग खड़े होते थे, मैं उन पर गुस्सा करूँ, वो इसकी हिम्मत कैसे ये मेरे रास्ते में आ गए। मैं रेंटमेंट पालता था, वो बचपन की 14 साल की, 18 साल की, 20 साल की, जब मुझे रेंटमेंट नहीं पता था। मैं समझता था कि पिता का कसूर है, माता का कसूर है, उस लड़की का कसूर है, लेकिन अब मुझे समझ आनी चाहिए मेरा भी बहुत जबरदस्त कसूर है। असली तो सब कुछ मैंने ही शुरुआत की, शुरुआत तो मैंने ही की, वो लोग तो रिएक्ट कर रहे थे, एक्शन तो मेरी तरफ से शुरू हुआ, और जब वो रिएक्ट करते हैं तब मुझे आग लगती है, तब मैं आग बबूला होता हूँ। पीपल डोंट डोंट एक्ट फर्स्ट, लोग पहले नहीं करते। लोग मुझे समझ आई वो रिएक्ट करते हैं, मेरे जुल्मों का जवाब देते हैं, मेरे हर्ट का जवाब देते हैं, मेरे एक्शन का जवाब देते हैं, और उनका जवाब देना बनता है, वो ठीक है, वो जायज है, लेकिन मैं उनको नाजायज समझा भी, जबकि मैंने ये देखा कि कुल नाजायज मैं हूँ, हालांकि ये जरूरी नहीं कि मैं पूरी तरह नाजायज हूँ, लेकिन मैं हूं तो नाजायज, हूं तो मैं नाजायज। वो लड़की कहती थी कि अनिल 4-5 साल वेट कर लो, आई परसुएड माई पेरेंट्स विल गेट मैरिड। मैं कहा तू जा बाहर में, मैं तो अभी इसी वक्त इसी वीक शादी करूंगा। मैं ये कि मैं आज ही पाना चाहता हूँ जो मैं चाहूंगा। और मेरे पिता का ये कहना कि अनिल तू अपनी पत्नी से मिसबिहेव ना क्या कर, शाउट ना क्या कर, हमारी बेइज्जती होती है, वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन मेरा ये कहना कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मेरे पिता कहते थे ओके लोकल कॉलेज में तो नंबर लिया, आई गेट यू एडमिटेड, तेरे 5 बहन भाई हैं, पॉसिबली मैं तुझे बाहर हॉस्टल नहीं भेज सकूंगा। मैं बजाय सीरियसली पढ़ने के, जो कि मैं पढ़ता इंटेलिजेंट था, लेकिन मैं याशी में पढ़ गया, पढ़ाई भूल गया, नालायकी मेरी थी, मैं ब्लेम करता रहा पिता को, मैं बेईमान था पढ़ाई के प्रति, वही मैं तकलीफ देता रहा पिता को। ऐसे जिंदगी में मैंने देखा बॉस मेरा बिल्कुल ठीक था, ही वॉज 100% राइट, ही वॉज अ फ्रेंडली, ही वॉज माई वेल विशर, और मैं उसको दुश्मन समझता था, क्योंकि वो मेरी अयाशियों के आड़े आता था, वो मेरी शिकायत मेरी पत्नी को कर देता था, अनिल को संभाल लो, ये वॉज ए फैमिली फ्रेंड। मुझे लगता है ये सारा पागल है, इसको तो गोली मार देनी चाहिए। वो उन लोगों का कसूर 5%, 10%, 20% रहा होगा, मेरा 80%, 70%। और फिर भी मैं सोचता था कि ये लोग गलत हैं, मुझे उनका नाम लिखते जहर, मेरे मुंह में जहर आती है, कड़वाहट आती है जब मैं इन्वेंटरी लिखता हूँ। जब लिख ली तब समझ आई वो लोग गलत नहीं थे, मैं कहाँ गलत। फिर मैं आज की डेली रिफ्लेक्शन, जब तक मैं अपने आप को बिल्कुल नगर नहीं कर लूंगा, जब तक मैंने अपने जीवन की हर काली करतूत को, हर डार्क एग्री को मैं अपने स्पॉन्सर के आगे शेयर नहीं कर लूंगा, मैं आज निश्चित तौर पर कह सकता हूँ वो बंदा कभी भी शराब से मुक्त नहीं होगा। मान लीजिए वो शराब छोड़ भी दे, तब भी वो जो उसकी इरिटेशन, उसका गिल्ट उसको मारता रहेगा, कटोलता रहेगा, ही विल नेवर बी कंफर्टेबल। मेरा बड़े लोगों से काम करने का ये एक्सपीरियंस है, अपने साथ तो मेरा है ही। इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ आध्यात्मिकता ही मुझे शराबीपन से छुटकारा दे सकती है। इट इज स्पिरिचुअलिटी विच कैन रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। जो मेरे बंधन है, मेरे बंधन, मेरा स्वार्थीपन, मेरी बेईमानियां, मेरे डर, मेरा अहंकार, लोगों को जूते की नोक पे रखना, डोमिनेट करना, ये मेरी बेईमानी है, ये मेरी अनमैनेजेबिलिटीज है। जब तक मैं अपनी अनमैनेजेबिलिटीज को ठीक नहीं कर लूंगा, जब तक मैं अपनी बॉन्डेज को ठीक नहीं कर लूंगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अल्टीमेटली मुझे ये समझ आई, यू आर डिस्कनेक्टेड टू गॉड।
तेरा ईश्वर के संस्कारों से कोई संबंध नहीं, और वो संबंध होगा भी नहीं जब तक तू ये नहीं कर। जब तक मैंने 5वां कदम किया, जब मैंने शेयर किया, सुन लिया, बिल्कुल हल्का हो गया, तब मुझे वो जो ईश्वर की जो मैं पूजा पाठ करता था, जिस आवाज की मधुरता मुझे उस दुकान तक ले गई थी जब मैंने वो रिकॉर्ड खरीदा, उसकी सच्चाई, उसके अर्थ मुझे समझ आनी शुरू हुई। नानक कहते क्या है, नानक का असली मैसेज क्या है। जो वो कहते हैं मैं उसके बिल्कुल उल्ट चलता हूँ। नानक कहते हैं दूसरी औरतों की तरफ देखो भी मत, उनको तुम्हारी माँ है। नानक कहते हैं दूसरों का हक मत मारो। नानक कहते हैं कि तुम्हारे पाँव पाप की तरफ नहीं चलने चाहिए। और मैं वो पढ़ता, रोज टाल करता, बिल्कुल उल्टा था। तब मुझे समझ आई वो मेरा पढ़ना धार्मिकता है, वो कांड है, वो रिचुअल है। और जो नानक कहते हैं उस पर चलना आध्यात्मिकता है, वो रास्ता है, वो सच्चाई है। और उस पर चलने के लिए जो बिग बुक मुझे बताती है, लुक एट योरसेल्फ, अपने 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 कैरेक्टर डिफेक्ट्स को देखो। और मेरा ये मानना है कि शराब की बोतल में पड़ा केमिकल इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज इन माय कैरेक्टर, द प्रॉब्लम लाइज इन माय माइंड, द प्रॉब्लम लाइज इन माय सोल। मेरी आत्मा बीमार है, मेरी मानसिकता बीमार है, वो मुझे शराब पिलाती है। जब तक मैं अपनी आत्मा के रोग को ठीक नहीं कर सकता, जब तक अपनी बेईमानियों, स्वार्थीपन, डर को और अहंकार को ठीक नहीं, ये शारीरिक रोग नहीं है, ये मेरे आत्मा के रोग हैं जो मेरे मानसिकता को बीमार करते हैं। मेरी मानसिकता बीमार होती है तब मैं शराब पीता हूँ। मैं आत्मा के रोग से बड़ा पीड़ित था, कई साल पीड़ित था। जब मैं पहली बार अपने अपने किसी अन्य औरत के साथ संबंध बनाए, तभी से मेरी आत्मा मर गई थी। तब मैं शराब नहीं पीता था। उसके बाद मैं बहुत शराब पीने लगा। मेरा आध्यात्मिक रोग उसी दिन शुरू हो गया था जब मैंने अपनी पत्नी से धोखा दिया। फिर वो रोग बढ़ता चला गया, कई रूपों में बढ़ता चला गया। रिजेंटमेंट पैदा होती चली गई, डर पैदा होते चले गए, गिल्ट पैदा होते चले गए। रोग ये है जो शराबीपन नामक बीमारी का नाम दिया गया है। ये शराब छोड़ने से ये रोग ठीक नहीं होगा। ये रोग ठीक होगा जब मैं इसका इलाज करूंगा, तभी। तो बिग बुक में क्या कहते हैं, जिस दिन हम आध्यात्मिक बीमारी काबू आ जाएगी, उस दिन मैं मानसिक भी ठीक हो जाऊंगा और शारीरिक भी ठीक हो जाऊंगा। शारीरिक ठीक में शराब पीना मेरा शारीरिक रोग है। इस शराबीपन रोग का शारीरिक प्रारूप है, उसका स्वरूप है। मैं गिलास डालता हूँ, पीता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, वो भी शारीरिक रोग है। मैं ड्रग लेता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, मैं गालियां देता हूँ, ये सारे मेरे शारीरिक, ये मानसिकता से शुरू होते हैं। और मानसिकता मेरी बीमार होती है मेरी आत्मा से। मेरी आध्यात्मिकता बीमारी शुरू होती है मेरी आत्मा से। मुझे इलाज वहां से शुरू करना है, और उसका इलाज शुरू होता है, तीसरा कदम रास्ता खोलते हैं, और 11वां कदम उसका दरवाजे खोल देते हैं। असली आध्यात्मिकता मेरा कनेक्शन, मैं जुड़ता हूँ जब मैं अपने अवगुणों को रोज के रोज उससे उठाएंगे। बेईमानी से उठाएगी, डर से उठा लेगा। कभी मेरा 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 गुस्सा घृणा के रूप में आ जाएगा, मैं भटक जाऊंगा। हो सकता इंसान हूँ, वो जरूरी नहीं, मैं संत नहीं हूँ, मैं भटक सकता हूँ। मुझे तुरंत वापस आना है, मुझे कितनी बार भी दिन में वापस आना पड़े। 10वां कदम इसीलिए है, 10वां कदम मुझे इसीलिए जागृत करता है कि तू देख, दिन में 10 बार दिखना पड़े, 10 बार देख, स्पॉट इन्वेंटरी कर, देख, दिस इज द वे आउट, यही रास्ता है। तभी तो जब मैं 10वां कदम करता हूँ, तब मैं रोज चौथा कदम भी करता हूँ, 5वां भी करता हूँ, छठा भी करता हूँ, 7वां भी करता हूँ, 9वां भी करता हूँ। यानी कि 10वां कदम सारे प्रोग्राम का अभ्यास है। मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने अवगुणों को देखता हूँ। किसी से रिजेंटमेंट है, उसको तुरंत दूर करता हूँ। डर है, तुरंत दूर करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि सेक्स संबंधों में मैं ईमानदार रहूं, बेईमानी ना करूं। जो आदर्श मैंने बनाए हैं, उन आदर्शों से मैं भटकू ना।
मैं शादीशुदा हूँ, हिंदू हूँ, मैं एक पत्नी रख सकता हूँ। मेरा फर्ज सिर्फ ये है कि मैं एक पत्नी को अपना दोस्त समझूं, उसको वासना की कमोडिटी ना समझूं। मैं आज 75 साल का हूँ, मेरी पत्नी 72 साल की है, एंड वी आर द वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। हमारी इतनी दोस्ती है और कई सालों से है। जितने मैंने उसको दुख दिए थे पता नहीं, वो ये बताएगी, लेकिन मैंने कोशिश ये की है उन पापों को धोता जाऊं जो मैंने किए। उसको मैं देना तो नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश ये है कि जितना भी इस जन्म में मैं अपने पापों को धो सकूं, धोता रहूं। हर शख्स से था, मैंने माँ बाप को बड़ा तंग किया। माँ मेरी मर चुकी थी, पिता मेरा जिंदा थे, जितना मैं उनका कर सकता था मैंने किया। माता स्वर्गों में है, लेकिन मैं उनके बताए हुए रास्तों पर चलता हूँ, यही उसको श्रद्धांजलि है। मैंने लोगों के साथ बड़े जुल्म किए, बड़े जुल्म किए। अब मैं वो भरपाई करता हूँ, परमात्मा से जुड़ा होता हूँ। अपने 10वां कदम, तभी 10वां कदम जरूर है, उसमें लिखा हुआ है, व्हाट वी गेट इज अ डेली रिप्रीव। हमें जो मिलता है वो एक दिन की राहत है। कहाँ से मिलती है वो राहत? शराब ना पीने से नहीं। वो राहत मिलती है जब तक मैं अपनी आध्यात्मिक अवस्था को बनाए रखता हूँ। अगर मेरी आध्यात्मिक अवस्था ठीक है तो मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन ये जरूरी नहीं, अगर मैं ये प्रोग्राम को इग्नोर कर देता हूँ, साइड ट्रैक कर देता हूँ, शॉर्ट कट मारता हूँ, शराब मैं चाहे ना पीऊं, लेकिन मेरी आध्यात्मिक अवस्था बहुत बढ़िया नहीं होने वाली। वो जो आरआईडी सिंड्रोम की बात है, मैं चिड़चिड़ा रहूंगा, डरा रहूंगा, मैं वो रहेगा रहेगा मेरे में, मेरा अहंकार नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो रास्ता बिल विल्सन ने दिया है वो सिर्फ एक आध्यात्मिक रास्ता है। तभी तो उन्होंने कहा है, अगर आप शराबीपन की बीमारी से पीड़ित हो तो सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभूति ही आपकी बीमारी पर जीत हासिल कर सकती है। जो आज का अनुमान है, जो आज का टॉपिक है, ये 44 नंबर पेज पे बिल्कुल ओपनली और दिखा हुआ है। इसमें कोई द सेंट्रल फैक्ट इज दैट कि ईश्वर हमारे भीतर आ गए हैं और वो हमारे लिए वो कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते थे। 10वां कदम बताता है, द मेंटेनेंस ऑफ माई स्पिरिचुअलिटी, वन डे एट ए टाइम। मेरी स्पिरिचुअलिटी का मतलब है मैं परमात्मा के रास्ते पर चलूं, पूजा करूं, पाठ करूं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वो धार्मिक है। लेकिन मेरे धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, जिस 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 ईश्वर को मैं फॉलो करता हूँ, उस ईश्वर ने जो संदेश दिया है, उस संदेश पे चलना, बिल ने जो संदेश दिया उसको मिला दे, उनमें कोई फर्क नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी गीता में, सुखमनी साहब में और बिग बुक में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल मार्क किए हुए मैंने लफज कि ये है बिल्कुल। सो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई है। बिल विल्सन ने रास्ता दिया हमें उनको पहुंचने का। तभी वो कहते हैं a good Christian, a good Christian will be a good Christian, a member will be a good human being, अगर वो इस प्रोग्राम से निकल के जाता है। मैं serenity पे I'll be serene, I'll be serene only if I'm spiritually fit. बिना spiritual fitness के I'll never be serene. The serenity means मेरे डिफेक्ट्स का ना होना, only then I'll accept. मैं एक्सेप्ट ना तभी कर पाऊंगा जब मैं मेरे डिफेक्ट्स कम से कम लेवल पर रही। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ आई कंटिन्यू टू प्रैक्टिस द टेल्स। बिल कहते थे, बिल ने बड़ा क्लियरली लिखा है, इसने कहा था क्या शराब से दूरी ही सोसाइटी का मकसद है? उनका नो, बिल्कुल नहीं। ये शुरुआत है। हमें आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक जागृति जारी रखनी है हर वक्त, ताउम्र 12 कदमों के अभ्यास से। दुख हो, सुख हो, मौत आए, बीमारी आए, बिजनेस का घाटा आए, कुछ भी होए, हमें इन 12 कदमों का अभ्यास जीवन का एक नया जीने का ढंग देता है, जिसमें पुरानी जिंदगी समाप्त हो जाती है, जिसमें अहंकार, डर, बेईमानियां वो समाप्त हो जाएंगी। जिसको कार्ल जंग कहते थे कि मैं कोशिश करता हूँ वो तेरे पुरानी जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है उसको बाहर निकाल कर नया थॉट प्रोसेस मैं आज भी हमेशा याद करता हूँ। जो कार्ल जंग कहते थे, उन्होंने कहा था, अल्कोहलिज्म इज ए स्पिरिचुअल थ्रस्ट ऑफ द अल्कोहलिक। शराबीपन, शराबी की आध्यात्मिक चाह है, उसका रास्ता गलत है, उसको मिल नहीं पाता। और मैं अपने आप को इसका उदाहरण समझता हूँ। बड़े सालों साल मैं ईश्वर को ढूंढता रहा,
रास्ता गलत था, मैं भटक गया। और जिस दिन मुझे डायरेक्शन चेंज हुई बिग बुक ने और अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने, उसी दिन पलट खा गया मेरा जीवन। मुझे ठीक रास्ता मिल गया, ईश्वरीय रास्ता मिल गया, आध्यात्मिक रास्ता मिल गया, जहां मैं अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। मैं आज भी वही करता हूँ जो मैं ए में आने से पहले करता था, लेकिन उसका ढंग बदल गया, उसका प्रारूप बदल गया, उसके नतीजे बदल गए, जिसके स्वरूप ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं किसी अन्य औरत की तरफ देखता हूँ, ना मैंने कई सालों से कभी किसी से कोई रिश्वत दी है, कभी किसी को हर्ट किया है, कभी कोई झूठ नहीं बोला, बेईमानी नहीं करता। हाँ, इंसान हूँ, डर सकता हूँ, घबरा भी सकता हूँ, कभी कभी भटक भी सकता हूँ, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक ऐसा रास्ता है। विल विल्सन एक ऐसे मित्र हैं जो मुझे फिर कहते हैं, भैया कहाँ जा रहा है, कम बैक, कीप कमिंग बैक टू द बेस्ट वे आउट, कीप कमिंग बैक टू द मीटिंग तो ठीक है, कीप कमिंग बैक टू दी स्टेप्स, कीप कमिंग बैक टू द स्पिरिचुअल वे, आध्यात्मिक रास्ते की तरफ वापस आप उतर। यही मैं करता हूँ और शांत हूँ, सुखी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवती जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।